आप देख रहे हैं कि हम किशनगढ़ विधानसभा में खड़े हैं और दीपचंद खैरे की जनसभा है यहाँ पे, और लगातार आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सारे लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि आज दीपचंद खैरे की जनसभा में लोग शामिल होने आए हैं और लोगों का कितना उत्साह है। युवा टीम हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे वो किस लिए आए यहाँ पे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है जी, और हम माननीय दीपचंद खैरिया जी के नॉमिनेशन के लिए आए हैं। और माननीय दीपचंद खैरिया जी ने जो इस पूरे यूं मानो खैरतल जिले के अंदर जो इन्होंने काम किया है वो बड़ा सराहनीय है। जो 50 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ वो श्री दीपचंद खैरिया जी ने किया है। चाहे शिक्षा में लो, चिकित्सा में लो, रोड का लो, जिला बनाने का लो, तहसील बनाने का लो, यानी इतने काम किए कि शायद एक सीएम होकर भी कोई इतना काम नहीं कर सकता जितने काम दीपचंद खैरिया जी ने किए। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि काम ही नहीं हुए, कुछ काम ही नहीं हुए, विपक्ष आरोप। अब एक बात बताइए, जो ऐसे काम किए हैं जिनकी गूंज जयपुर तक पूरे राजस्थान में गूंज है, अब लोगों को, विपक्ष वालों को दिखाई नहीं दे रहे तो वो आप अपनी आंख बनवा लें, वो अपनी आंख बनवाएं और फिर काम को देखें। आंख भी फ्री बनवाओ, वो भी फ्री बनवाओ। गहलोत के राज में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त का इलाज है, आराम से अपना इलाज करवाएं, आंख बनवाएं, चाहे जैसा इलाज करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको सब कुछ दिखाई देगा। यानी कि जो गहलोत सरकार ने जो 25 लाख तक का बीमा किया है, जिनको विकास नहीं दिख रहा, उनकी जो आंखें खराब हैं, वो अपने फ्री में आंख बनवाए और फिर विकास देखे किशनगढ़ विधानसभा। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम है नुक्ताचीनी करना, विपक्ष का काम है दूसरे में कमी निकालना, लेकिन कमी है नहीं तो निकालेंगे कहाँ से। इनके काम में कहीं भी कोई सुई की नोक की जितनी भी कमी नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो आधी जनता आई है, जनता चल रही है रोड पर, ये देखो पीछे से बसें उतर रही हैं। इतना जन सैलाब है, इतना प्यार है इनके प्रति। आप युवाओं को देख रहे हो, बुजुर्गों को देख रहे हो, माताओं को देख रहे हो। मैं कहता हूं कि जो दीपचंद जी ने इस क्षेत्र के विकास में जो योगदान दिया है, शायद 50 वर्षों में चाहे जो भी एमएलए आ गया, किसी पार्टी का आ गया, इतना विकास नहीं किया। आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस की किशनगढ़ विधानसभा में लंबी फेरी सी टिकट मांगने वालों की, और उसमें से सिमरत कौर ने बगावत की है, बसपा से टिकट लेके आई है, क्या उससे दीपचंद खैरिया को कितना नुकसान होगा? देखिए, ये चीज़ें तो राजकाज में सभी टिकट भी मांगते, सबको टिकट तो सिंबल तो एक को मिलता है, किसी पार्टी का मिले एक व्यक्ति को मिलेगा। रही सिमरत कौर की बात, सिमरत कौर को कोई समाज का उसने किया क्या है समाज के लिए, आप बताओ। टिकट मांग लिया वोट खराब करने के लिए, चलो बात करती है, लेकिन यहाँ की किशनगढ़ की जनता बहुत समझदार है, सभी समझदार लोग हैं, वो अपने वोट को खड्डे में नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रत्ती मात्र भी। यहाँ पर हम ताऊ दीपचंद खैरिया है उसके सपोर्ट के लिए आए हैं। आज उसका नामांकन है और जो कि पूरे जोश और होश के साथ डीजे गाड़ियों से गांव में से आए हैं। वो कम से कम 40 से 50 ट्रैक्टर आए हैं और लोगों में, युवाओं में बहुत जोश है। अगर हाथ है तो नौकरी है, नहीं तो कोई नौकरी नहीं है। अपने आप ही आए हैं और आपको बुलाया है? नहीं, अपने आप ही आए हैं, हमको किसी ने नहीं बुलाया, हमको खर्चे से आए हैं, किसी ने कोई पैसे नहीं दिया, कोई बाहर का नहीं है, ऐसा नहीं है। जनता बुलाई है, सारी हरियाणा नंबर गाड़ी थी, मैं कोचिंग आया हुआ था तो एक भी ऐसा लोकल बंदा नहीं था, उसमें एक दो बंदे थे, वो भी बाहर के थे। सब बाहर के? हाँ, सब बाहर के थे। क्या है, लगता है युवा टीम साथ है? युवा टीम साथ है और पूरे अब की बार तो जोश और होश के साथ है, और कम से कम जोश और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि युवाओं में जो युवा होते हैं, हर कार्यक्रम की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है युवाओं की, होती है बढ़ चढ़कर, क्योंकि युवा जिसके साथ है उसका बेड़ा पार है। और उसने एक बहुत बड़ा बात की है, युवा में होश भी है और जोश भी है, ये सबसे बड़ा बात है। और आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और कितना जोश है, सबसे बड़ा बात है कि और बताइए। और जिस तरह से लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग जितना उत्साह के साथ आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कितने जन सैलाब उमड़ रहा है और पटाखे चल रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि आज
नामांकन की प्रक्रिया है, आज नामांकन भरा जा रहा है दीपचंद खैरिया की तरफ से। और ये सारा लोग अपने आप आए, लोग कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं है लेकिन हम अपने आप आए, खुशी है क्योंकि दीपचंद, बाबा दीपचंद यानी बाबा कहा जाता है। ये देखो जिस तरह से ये पटाखा बजाए जा रहे हैं, लोग हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं। लगातार आप मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, ज़्यादातर मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ क्योंकि युवाओं का भविष्य जो युवा तय करते हैं, इस देश के युवा सबसे बड़ा काम है, वो सबसे बड़ा तय करते हैं कि किस ओर जाएगा चुनाव। हमारे साथ लगातार लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, पिछले एपिसोड भी आपने देखे होंगे क्योंकि मैं युवाओं से ज़्यादा बात करता हूँ ताकि ये देश का भविष्य है, ये तय करेंगे कि आने वाले दिनों में चुनाव की राजनीति और किस ओर जाती है जा रही है। जिस तरह से चुनाव में जाति, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किया जा रहा है वोटों के लिए, क्या युवाओं में इतनी ताकत है, क्या उसको खत्म कर पाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है। जी बताइए क्या कहेंगे? तो जमशेद भाई साहब, जिस तरह से विशेष हमारी विधानसभा किशनगढ़ वास में हर गांव, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम हो, बाबा ने सबको एक नज़र से देखते हुए काम करवाया है। मैं हरसोली से हूँ, तहसील बाबा की। मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी IN ऑफिस की, जो कोट कासिम जाना पड़ता था, वो बाबा ने वहाँ दे दिया। फर्स्ट ग्रेड पशु चिकित्सालय दे दिया, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल दे दी, और फर्स्ट ग्रेड की जो मेरी CSC हॉस्पिटल है वो दी है। सबसे बड़ी जो फटीक है, इनको छोड़ते हुए मेरे गांव हरसोली से 8 किलोमीटर दूर पूरे विधानसभा के लिए जिला खैरतल बना दिया। इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती हमारे लिए, जो एक सराहनीय कदम है। सबसे बड़ा काम किया है, सबसे बड़ा काम है। और आज जनता जो ये बोल रही है कि जिले के फायदे क्या होते हैं, जो आज हमारे बच्चे मेडिकल पढ़ने के लिए अलवर जाते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए अलवर जाते हैं, अब यूनिवर्सिटी भी खैरतल में होगी, मेडिकल कॉलेज भी खैरतल में होगा। जिला कलेक्टर SP बाबा ने 6 महीने पहले बैठा दिए, और जो अन्य 13 विभाग है वो सुचारू रूप से चालू है। आज तक मुझे बता दीजिए कि किसी भी विधायक ने, एक MLA रहते हुए 2.5 साल के काम, 2.5 साल कोविड में खत्म हो गया, 2019 में कोविड आ गया था, 21 में खत्म हुआ है। इन 2.5 साल में जो दीपचंद जी ने काम किया है वो एक सराहनीय काम है। पार्टी से उठ के, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई कांग्रेस या BJP की बात नहीं कर रहा हूँ, एक काम की जो जनता चाह करती है विधानसभा में, हम क्या चाहते हैं कि काम हो, और हम काम के लिए ही विधायक चुनते हैं। वो काम सर्वोपरि है, जनता ने देखा है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है यहाँ, ये भाईचारा है सब, ये समझ लो अपना, ये भाईचारा कायम कर रहे हैं। अब हाल में जो बयान आपके सामने हुए हैं, आपने भी देखे हैं किस तरह से जो गुरुद्वारों की बात हुई है, ये सब क्या है, माहौल ख़राब करने की बात होती है। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि जो जिला बनाया गया है और जो कॉलेज लाए गए हैं, ये सब हमारे कार्यकाल की घोषणा है, केवल इम्प्लीमेंट किया है ये। और टोल हटाने वाला था तो वो टोल का पहले ही 4-5 दिन धरना प्रदर्शन होने वाला था, उसके डर के मारे दीपचंद कह रहे हैं आनंद फानंद में टोल हटवा दिया। तो ये क्या सच है क्या? जुबेर खान जी हरसोली में आए थे आज से 3 महीने पहले। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि जब भी कोई काम होता है ना कांग्रेस में, तो विपक्ष ये कहता है कि ये काम तो होने ही थे, तो होने ही थे तो अब तक तुमने क्यों नहीं करवाए भाई? कौन, एक भी मुझे कागज ये दिखा दो, एक भी प्रेस यानी कि किसी भी अखबार के माध्यम से ये दिखा दो कि किसी भी अखबार में, मेरे इतने भाई खड़े हैं, कि किसी अखबार में ये था कि खैरतल जिले बनेगा। नहीं। आप खुद पत्रकार में होते हैं, आप पूरे दिन पत्रकारिता करते हैं, कहीं भी बता दीजिए ये जिला बना है बाबा दीपचंद खैरिया की देन है, ये गहलोत साहब की देन है, ये पायलट साहब की देन है। इनके सराहनीय कदम के बिना ये काम नहीं हो पाता। और दीपचंद जी ने प्रत्येक गांव से भेदभाव नहीं किया, प्रत्येक गांव में, चाहे वो मेवात का गांव हो या कोट कासिम 84 का गांव हो, हर गांव में काम किया है। आप मुझे बताइए, अकेली विधानसभा है किशनगढ़ पास जिसमें खैरतल नगर पालिका, कोट कासिम नगर पालिका और उसके बाद किशनगढ़ नगर पालिका, 3 नगर पालिकाएं हैं। तो बताइए कैसे काम करेंगे? बोलो जी, आप बताइए क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलना चाहूँगा पत्रकार महोदय जी, हमारा जो दीपचंद खैरिया MLA साहब हैं, ना तो ऐसे MLA कभी थे, ना कभी हुए और ना भी होंगे। उसी प्रकार से हम बोलना चाहेंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी जैसे हैं, ऐसे ना तो कभी मुख्यमंत्री थे ना कभी होंगे, और इन्होंने ऐसे काम कर दिए जो इतिहास में देखे जाएंगे, इतिहास रच दिया।
किसी की बाइक छुड़वा देना, किसी के टेम्पो को छुड़वा देना ये एमएलए का काम नहीं होता। एमएलए का काम है जिला बनवा दिया, एमएलए का काम है सैटेलाइट हॉस्पिटल बनवा दिया। जमशेद जी, सबसे बड़ी चीज जो दी है हमारे खैरतल वासियों के लिए, जो खैरतल आज राजस्थान में कोई नहीं जानता था, आज खैरतल को राजस्थान ने इंडिया के नक्शे में कर दिया खैरिया ने। दीपचंद खैरिया अहंकार का अंत होगा। पहले भी अहंकार का अंत हुआ था। बाबा की छवि के ऊपर लोग बाग वोट देते हैं। अब की बार फिर देंगे और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। पिछली बार 20,000 से जीते, अब की 40,000 से जीतेंगे। तो आप देख रहे हैं कि युवा में काफी जोश है। लोगों में कहना है कि काम बोलता है और काम किया है तो जरूर बोलेगा। आम जनता को साथ लेके, आम समाज को साथ लेके चल रहा है दीपचंद खैरिया जी। अब ये आने वाले दिनों में पता चलेगा इन कामों को लेकर, इन जो काम किए हैं किशनगढ़ विधानसभा में, उससे कितना फर्क पड़ेगा, कितना बोलेगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। लगातार कवर कर रहे हैं किशनगढ़ विधानसभा, क्योंकि हम आज दीपचंद खैरिया का नामांकन भरा जा रहा है, उसकी सभा में आए हैं और आप देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पे उसकी सभा में आए हैं। लोग कह रहे हैं कि हमको बुलाया नहीं है, कि दीपचंद खैरिया ने हमको बुलाया नहीं है, हम खुद चल के आए हैं, क्योंकि हमें खुशी है कि आने वाले दिनों में जो विधायक ने जितने काम किए हैं और जीत के जाएंगे तो जो पेंडिंग काम है वो भी कराएंगे। क्या जब तक सूरज चांद रहेगा तब दीपचंद का नाम रहेगा। तब दीपचंद खैरिया, तब दीपचंद खैरिया। आप देख रहे हैं कितना जोश है आएगा। लगातार कवर कर रहे हैं, देखते रहिए। कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।